ओम शांति। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का मेरा टॉपिक है कि परमात्मा से हम सर्व संबंध कैसे जोड़ें। भगवान को जाना, उसको अपना माना, लेकिन जब तक उसके साथ हमने कोई रिलेशन नहीं बनाए हैं, संबंध नहीं बनाए हैं, तब तक उससे हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। आपने देखा होगा, मीरा ने भी उसको अपना सब कुछ माना, सभी गोपियों ने भी उसको अपना सब कुछ माना। और भी हम सुनते हैं कि जब तक उसको हम कुछ अपना नहीं बनाते, तब तक उससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आपने सुदामा की भी कथा सुनी होगी, कहानी सुनी होगी कि कैसे वो श्री कृष्ण के दोस्त थे, मित्र थे। तो उनके लिए भगवान जी ने उनके लिए, सुदामा के लिए कितना कुछ किया। जब उनके तन पे वस्त्र नहीं थे, खाने को कुछ भी नहीं था, तो वो जब श्री कृष्ण के पास आए तो सिर्फ एक छोटी सी पोटली बांध करके चावल की लेकर के आए। और भगवान जी ने उनको क्या दिया? सब कुछ दे दिया। जैसे जैसे उन्होंने एक एक दाना अपने मुख में डाला, तो ऐसे ऐसे सुदामा की जो विपत्ति थी, जो भी उसकी परिस्थितियाँ थी, सब चेंज हो गई। तो वो हमारा इसी समय कलयुग का गायन है। कलयुग के ऊपर ही ये, हमारे ऊपर ही ये कथा कहानियाँ बनाई हैं। जैसे आप देखते होंगे, स्कूल में बच्चा जब पढ़ने जाता है तो उसके पास एक एग्ज़ाम्पल होता है कि इस सम को हम ऐसे हल कर सकते हैं, ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये जितनी भी हम सुनते हैं शास्त्रों में या कहानियों में, वो हमारे पे हैं कि कैसे परमात्मा को हम अपना बनाएं और कैसे उससे सर्व संबंध जोड़ करके उससे कुछ प्राप्ति करें। तो हम परमात्मा के साथ अपना संबंध कैसे जोड़ें? जैसे हम रोज़ गाते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। तो वो हमारे माता पिता तो हैं ही, माता पिता वो हमारे हैं और हम उनके बच्चे हैं। आप देखते होंगे कि माँ बाप की जो प्रॉपर्टी होती है, उस पर बच्चों का हक होता है। तो ऐसे परमात्मा की जो प्रॉपर्टी है, परमात्मा तो सागर है, तो सागर से हम जितना चाहें उतना ले सकते हैं। लेकिन कब ले सकते हैं? जब हम उसके साथ अपना संबंध जोड़ेंगे, उसके साथ हम कुछ रिश्ता बनाएंगे। तो हम बाबा के बच्चों ने तो माता पिता, टीचर, तीन संबंध हम रोज़ ही उसके साथ अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, रियलाइज़ करते हैं। जैसे सुबह सुबह 4 बजे जो है परम पिता परमात्मा हमें 3:30 बजे ही उठाते हैं कि बच्चे जागो और आप क्या करो, मुझे याद करो। बच्चों का टाइम जो है, बाबा कहते वो आपका 4 से 4:45 है। 3:30 से 4:30 भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, उसमें आप सर्व तरह का अनुभव कर सकते हो। और फिर 5 से 6 जो है भक्तों का टाइम है। फिर उसके बाद तो बाबा कहते कि मैं चारों विश्व में जो है, पूरे विश्व का चक्कर लगाता रहता हूँ। जो जिसको चाहिए उसकी मनोकामनाएं पूरी करता रहता हूँ, हर बच्चों की सुनता रहता हूँ। क्योंकि परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं, अकेले हम नहीं हैं। लेकिन हमें कुछ स्पेशल बनना है, जो हम उसे जिस समय याद करें वो हमारे सामने हाजिर हो जाए। तो पिता के रूप में वो हमें सुबह अमृत वेले जगाते हैं और कहते हैं कि बच्चे बैठ करके अपने सारे विकर्म दग्ध करो, पापों को भस्म करो। योग को अग्नि कहा गया है। योग अग्नि में बैठ करके अपने पाप कर्मों को भस्म करो। और दूसरा संबंध आता है टीचर का। जैसे बाप के रूप में तो वो हमें सुबह अमृत वेले मिलते हैं, और टीचर के रूप में जैसे हमारा जो यहाँ पर ज्ञान मुरली का समय है वो है 6 से 7। तो 6 से 7 वो टीचर बन कर के हमको पढ़ाते हैं। सुबह सुबह हम जाते हैं तो जहाँ वहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों में जो सुनाया जाता है, वो सुबह सुबह हम सुन कर के आते हैं। तो वो टीचर रूप में पढ़ाते हैं। इसीलिए देखो, इसका नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विद्यालय में का मीन्स होता है कि वहाँ कुछ हमें पढ़ाया जाता है।
तो वहाँ पे जो हमको शिक्षा मिलती है वो हम सुबह सुबह सुन कर के आते हैं। तो समझो परम पिता परमात्मा हमको टीचर रूम में कुछ पढ़ा रहे हैं। और हम सब बच्चे वहाँ पे देखो, जितने भी वहाँ स्टूडेंट जाते हैं तो सबके हाथ में डायरी पेन होता है, और हमारी वहाँ की ये ड्रेस भी वाइट ड्रेस है। तो ऐसे लगता है कि हम सच में स्कूल में परम पिता परमात्मा के स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं और कुछ लेने के लिए जा रहे हैं। तो वो टीचर के रूप में पढ़ाते हैं और सतगुरु के रूप में वो हर समय हमें वरदान देते हैं। ये 3 रिलेशन तो हमें रोज़ ही परमात्मा के साथ अनुभव होते हैं। बाकी आप परमात्मा को अपना दोस्त भी बना सकते हैं, भाई भी बना सकते हैं और बहन भी बना सकते हैं। परमात्मा के साथ हम सर्व संबंध जोड़ सकते हैं, और जब उसके साथ हमारा कुछ रिश्ता बन जाता है, संबंध जुड़ जाता है, तो हमें वो हर समय याद रहता है। ऐसे लगता है कि हाँ, वो सच में हमारा पिता है, टीचर है, सतगुरु है और सखा है। सखा रूप में तो हम सारा दिन ही उसको याद करते हैं। कुछ भी जैसे कार्य करते हैं, चलो बाबा मेरे साथ इस कार्य में मेरे साथ चलो, इस कार्य में मेरी मदद करो। तो ऐसे सखा रूप में सचमुच मैंने देखा है कि वो हमारा साथ भी निभाते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम कहते हैं, अगर दिल से उसको मन से अपना मानते हैं तो उसके साथ हमारा रिलेशन जुड़ जाता है। तो रोज़ का हमें महसूस करना है, जब परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है तो जहाँ संबंध है वहाँ प्राप्ति तो है ही। जैसे हम घरों में भी देखते हैं, बेटा जो है, माँ बाप की संतान जो है वो बेटा होता है, तो बेटे को माँ बाप की प्रॉपर्टी मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसका हक है। उसका हक है कि जो माँ बाप की संपत्ति है वो उस बेटे की है। तो ऐसे हम जब परम पिता परमात्मा को मात रूप में देखते हैं, माता पिता के रूप में देखते हैं, तो उससे हमें कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमें अपने आप ही सब कुछ दे देते हैं। तो जहाँ प्यार होता है, जहाँ संबंध होता है, देखते हैं ना, कोई दोस्त होता है या कोई हमारा साथी होता है, तो दोस्त के साथ हम सारी बातें हम शेयर कर सकते हैं। इतनी हम माता पिता के साथ नहीं कर सकते जो दोस्त के साथ कर सकते हैं। इसीलिए परमात्मा के साथ एक दोस्ती का रिश्ता रखो। आप जब भी चाहो उसे अपने मन की बात सुनाओ, तो आप देखोगे कि आपकी हर समस्या, हर परिस्थिति, चिंता, फिक्र कैसे दूर होती है। मैंने तो महसूस किया अपनी लाइफ में, छोटी से छोटी बात भी शिव बाबा से शेयर करती हूँ, शिव बाबा को बताती हूँ, तो उसी वक्त ही हल हो जाती है। कुछ भी मांगने की या कहने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, उससे बातें करते हैं, जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो महसूस करते हैं कि जैसे बाबा हमारे साथ है, हर पल जैसे हम बाबा को देख रहे हैं, बाबा हमें देख रहा है। तो जब हमारा ऐसा रिलेशन हो जाता है तो सर्व प्राप्तियाँ उससे हमें अपने आप होती हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस हम परमात्मा के और परमात्मा हमारे। तो मैंने आज आपको परमात्मा से संबंध जोड़ने की बात की है। जब संबंध उससे जोड़ लेंगे तो उससे प्राप्तियाँ हमें अपने आप ही महसूस होंगी। तो अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि परमात्मा से कैसे सर्व प्राप्तियाँ होती हैं और वो प्राप्तियाँ क्या हैं, उससे हम क्या पा सकते हैं। सिर्फ स्थूल चीज़ें नहीं पा सकते, हम सूक्ष्म में जो हमारी आत्मा की शक्तियाँ हैं उनको हमने पाना है। तो अगले टॉपिक में मैं आप सबको बताऊंगी कि परमात्मा से सर्व शक्तियाँ और सर्व खजाने हम कैसे लें। अच्छा, ओम शांति।